गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। और इसका चार ऑप्शन दिया है, मैग्निफेरा इंडिका कैरोलस लिनियस, मैग्निफेरा इंडिका लिनी एंड मैग्निफेरा इंडिका। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि आखिर आखिर बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर लाया क्यों गया। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिए थे। और व्हाई नीड, आखिर इसका नीड क्यों पड़ा। तो सबसे पहले लोकल्स नेम की समस्या है, जिससे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ओनियन को किसी एक इलाके में किसी अदर नाम से जाना जा रहा है और सेम ओनियन को किसी दूसरे इलाके में किसी और नाम से जाना जाता था, और ये बहुत बड़ी समस्या थी। और दूसरी समस्या क्या थी कि लंबे नाम से जाना जाना। जैसे कोई प्लांट है, अगर उसमें कोई ब्लू फ्लावर है और उसके स्टेम में कोई थॉर्न है, तो उसे 10 से 12 शब्दों में पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता था कि प्लांट विथ ब्लू फ्लावर्स एंड थॉर्न ऑन स्टेम। और तीसरा समस्या ये था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी साइंटिस्टों में, क्योंकि अलग अलग इलाकों में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो साइंटिफिक लोग डिस्कस नहीं कर पाते थे। उसके लिए कैरोलस लिनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर आए। 1753 में अपने बुक स्पीशीज प्लांटेरियम में इन्होंने डिस्कस किया था इस रूल को। और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अच्छा, आप देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिए थे। ठीक। अच्छा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होता है वो स्टेबल लैंग्वेज होता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए नेम को लिखने के लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और रिटन रिटन इन इटैलिक्स, मतलब कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में लिखेंगे इस नेम को, साइंटिफिक नेम को, तो उसे हम लोग थोड़ा सा ऑब्लिक टेढ़ा करके लिखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है ना, उस लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक। फिर दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और ये इस इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी इसे इररिस्पेक्टिव को हटा के रिस्पेक्टिव कर देता है, तो इस लाइन को ध्यान देना है कि यहाँ पे इररिस्पेक्टिव रहेगा। इस इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग नाम लिख रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, तो उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से पैदा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको हम लोग लिखेंगे तो लैटिन वर्ड में ही लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में ही लिखेंगे, भले से उसका ओरिजिन कुछ भी हो। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जिस मैंगो का हम लोग यहाँ पे लिखा गया है साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका। इसमें क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीसीज को बताता है। अच्छा, थर्ड रूल क्या है, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। मतलब जब भी साइंटिफिक नेम को यदि हम लोग कंप्यूटर में लिखेंगे तो उसे इटैलिक करके थोड़ा सा टेढ़ा लिखेंगे, और जब भी हैंड रिटन लिखेंगे मतलब हाथ से लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन करेंगे और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मतलब इस मैग्निफेरा पे अलग एक लाइन रहेगा और इंडिका के नीचे एक अलग लाइन रहेगा। ठीक, ये 3 रूल्स हो गया। अच्छा, फोर्थ रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera Indica. मतलब जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है, जिससे यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका लिखा है, यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका। इसमें फर्स्ट जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल, मतलब इसका लाइन का मतलब है कि एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वो यही एग्जाम्पल था। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएट फॉर्म। एब्रिविएट फॉर्म ये भी मतलब कि इसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी में, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल है। एब्रिविएट का फॉर्म का मतलब होता है स्मॉल में लिखना, जिससे लीनियस को केवल लीन लिखा जाएगा, छोटे में, शॉर्ट फॉर्म में। मैग्निफेरा इंडिका लीन, मतलब टोटल इसका कहने का मतलब है कि मैग्निफेरा इंडिका में फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, सेकंड लेटर स्पीसीज जो होता है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, और साइंटिफिक नेम को एब्रिविएट फॉर्म यानी स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। अब आंसर देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का। तो अपना क्वेश्चन है ये, इसमें 4 एग्जाम्पल दिया था जिसमें से ये सी सही है, मैग्निफेरा इंडिका लीन। और ये टोटल एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ से उठाया है, मैग्निफेरा इंडिका लीन। तो मैग्निफेरा इंडिका लीन, ये रहा आज का क्वेश्चन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।